तमाम कयासों अटकलों पर भारी एक तस्वीर और ये तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। साथ ही साथ मानसून सत्र की शुरुआत होते ही अखिलेश यादव के द्वारा लिखी गई एक तुकबंदी और उस तुकबंदी ने यह बता दिया कि इस मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म दिवस है। कांग्रेस के तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम बड़े नेता हो, सबने लोकसभा के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे, उनका जन्म दिवस बेहद शानदार तरीके से मनाया, उसकी तस्वीरें साझा करी। लेकिन एक ट्वीट आया और उस ट्वीट का इंतजार ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश कर रहा था। आपकी स्क्रीन पर मैं सबसे पहले जरा 2-3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर अखिलेश यादव गले लग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, उनको जन्मदिवस की बधाई कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव के ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिवस की बधाई देने पहुंचे। लेकिन अब जरा एक ट्वीट आपको और दिखा देता हूं मैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले अपने तमाम सांसदों के साथ और एक तुकबंदी लिखी। उन्होंने लिखा, पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ, पहलगाम में हुई जो चूक ये गलती थी या थी भूल, विदेश नीति में हुए फेल, साथ नहीं अब कोई देश। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी साझा करी है। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इसमें तमाम आपको सांसद नजर आ रहे हैं अखिलेश के साथ। मसलन अखिलेश यादव के ठीक बगल में अवधेश प्रसाद खड़े हैं, धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, रमाशंकर विद्यार्थी खड़े हैं। तमाम सांसद यहां पर अखिलेश यादव के साथ आपको नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि मानसून सत्र आखिरकार इतना खास क्यों हो चला है। जाहिर सी बात है, पिछले सत्र में हमने देखा था कि एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे और खास तौर पर कुंभ को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आई थी। कुंभ के मुद्दे पर वो सवाल उठा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेशनल इश्यूज पर बात कर रही थी और ऐसे में तमाम लोगों ने एक नई तरीके की कहानियां बनानी शुरू कर दी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि यह भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस की कोई रणनीति का हिस्सा रहा हो कि भाई समाजवादी पार्टी वो उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर फोकस करेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीधे तौर पर नेशनल इश्यूज पर फोकस करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। लेकिन इस बार मानसून सत्र में अखिलेश की तुकबंदी ने बहुत कुछ बता दिया। आज की तारीख में देखिए तो शायद समूचे विपक्ष का एक ही एजेंडा है। वो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है, उनसे सवाल पूछना चाहती है। और इतना ही नहीं, ये देश भी दरअसल आज की तारीख में ये जानना चाहता है, पहला पहलगाम पे हुआ पाक परस्त आतंकियों द्वारा हमला आखिरकार किसकी चूक थी, किसकी भूल थी। बात इतर है कि हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के एलजी यानी कि मनोज सिन्हा साहब ने सीधे तौर पर अपनी गलती स्वीकारी, अपनी जिम्मेदारी मानी और कहा कि सुरक्षा में चूक हुई थी। लेकिन यह सुरक्षा में जो चूक हुई थी, इसको लेकर तो सवाल बहुत पहले से खड़े हो रहे हैं। फिर भला ये इतनी देर से मनोज सिन्हा जी को क्यों लगा कि अब जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा होता है, दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, दोनों लगातार युद्ध के मैदान में दोनों की सेनाएं डटी हुई हैं। भारतीय सेना लगातार अपने पराक्रम और अपने शौर्य का परिचय दे रही है। उसी बीच में एक तीसरा मुल्क और तीसरे मुल्क के डोनाल्ड ट्रंप साहब वो ट्वीट करके बताते हैं
कि अब युद्ध विराम हो जाएगा। और जब वो ट्वीट करते हैं तो उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। मुश्किल से चंद सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टोटल वीडियो क्लिप मेरे ख्याल से 1 मिनट की रही होगी, विक्रम मिस्त्री साहब की, वो भी सामने आते हैं ट्रंप के ट्वीट के विद इन 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद से पूरे देश में एक बात चलने लगती है। बात ये कि भैया सीज फायर अगर हुआ तो क्या वो अमेरिका के दबाव से हुआ? इसके बाद भारत सरकार बार बार इस बात से इनकार करती है, कहती है कि दोनों सेनाओं के बीच बात हुई, इसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन ट्रंप अब तक 24 बार ये बात कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर कराया। और विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार ट्रंप के दबाव में मोदी जी काम कर रहे हैं क्या, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी एक बयान हालिया दिनों में फिर दे दिया था कि हमें जहां तक जानकारी है 5 जेट गिराए गए थे। ये वही बयान था जो बयान पाकिस्तान दे रहा था, यानी कि ट्रंप साहब पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हुए नजर आए। अब कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि भैया ट्रंप साहब ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन लगभग उन्होंने कोट अनकोट वही बात कही जो बात पाकिस्तान कह रहा था। तो फिर समझना मुश्किल नहीं है कि ट्रंप कहना क्या चाहते थे। और इन सब के बीच आज की तारीख में जो कुछ भी हुआ है, गंगा में जितना पानी बहा है, एक बात वाज़ेह तौर पे साफ हो जाती है कि अब मानसून सत्र के शुरुआत में समूचा विपक्ष एक साथ नजर आएगा। और खास तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों की जोड़ी, उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी, वो तय है कि सरकार को घेरने का काम करेगी। आज की तारीख में तमाम नेताओं के बयान आ रहे थे। उसी बीच में हमने थोड़ी देर पहले आपको समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों का बयान सुनाया था। एक सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत कर आए हैं और दूसरी सांसद डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी। दोनों ने ही पहलगाम के मुद्दे को उठाया। दोनों ने ही पत्रकारों से बात करते समय सीधे तौर पे कहा कि अगर चर्चा करनी है तो चर्चा होनी भी चाहिए और चर्चा पहलगाम के मुद्दे पर होनी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि एक तरफ ट्रंप साहब जब बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? सरकार को सामने आकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, अपनी तरफ से जवाब देना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर वो तमाम सियासी अटकलें, वो तमाम कयासबाजी को आज की तारीख में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस तस्वीर ने और समाजवादी पार्टी के एक्शन ने धता बता दिया है। वो तमाम कयास जिसमें यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में कोई खटपट चल रही है। इंडिया गठबंधन एक साथ है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक साथ है, बिहार में यह तो लगभग तय हो चला है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।